वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। और ऐसे में दोस्तों एक स्टूडेंट का स्टेटस लॉगिन करके दिखाऊंगा 2024-25 में उनका क्या स्टेटस था, 25-26 में अभी क्या स्टेटस हुआ है और आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर 2024-25 की बात करें तो उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिस पे थोड़ा सा हमें डाउट होता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेटस को काफ़ी तरीके से चेक करने की कोशिश किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका एक बार फॉर्म वेरीफाई हो गया इंस्टीट्यूट से, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया, स्टेट से वेरीफाई हो गया, तो फिर आप इनके चंगुल से बाहर निकल सकते हो। मतलब कि अब आपको स्टेट नोडल ऑफिसर से मुकाबला नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ ऐसी प्रूफ दिखाऊंगा, विद प्रूफ के साथ बात की जाती है सॉर्टिक साइंस पे दोस्तों, सो डैट कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मालूम चले और आप भी अपने चीज़ों के प्रति, अपने स्टेटस के प्रति अवेयर रहे। तो ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है। बेसिकली आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख सकते हैं नॉट सब्सक्राइबर की संख्या दोस्तों 92.9% है और सिर्फ सब्सक्राइबर की संख्या 7.1% है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए। दोस्तों हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके स्टूडेंट का स्टेटस लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो स्टेटस इनकी रखी हुई है, 2025-26 की और 24-25 की। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ 24-25 की। 24-25 की जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विथ स्टेट नोडल ऑफिसर। और आपको पता है कि जिसको पेमेंट मिल जाती है उन स्टूडेंट को ही अलाउड करता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, या फिर जिनको लगता है कि पेमेंट आने वाला है, उन्हीं को रिन्यूअल में कंसिडर किया जाता है और रिन्यूअल के लिए उनकी विंडो ओपन हो जाती है अगर आप प्रोफाइल लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो। ये स्टूडेंट का बेसिकली एप्लीकेशन लिख रहा है, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विथ स्टेट नोडल फोर्स विथ स्टेट नोडल ऑफिसर, राइट। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल्स, माइलस्टोन वगैरह सारी चीजें चेक करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ यहाँ पे वेल डन है। एप्लीकेशन पहले वेरीफाइड हुआ था स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर पे, अब इनका करंट स्टेटस रीवैलिडेशन में चला गया है। मतलब इसको फिर से रीवैलिडेट करेगा स्टेट नोडल ऑफिसर। कल की वीडियो हमारी कुछ और थी कि, और अभी देख सकते हो एक एक स्टेटस, एक एक स्टूडेंट की प्रोफाइल आपके सामने लेके आता हूं ताकि आप नए जो भी स्टूडेंट हो, जो पुराने उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जो नए हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि आपकी स्टेटस कहां कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देख सकते हो एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन। अब इस स्टूडेंट का फिर से रीवैलिडेट किया जाएगा, इसके सारे प्रोफाइल, इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें चेकआउट की जाएंगी। अगर पाया जाता है कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है तो इसकी फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज इसका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर अगेन हो जाएगा और कुछ दिन बाद इनका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफआई पर पेमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों एक और सवाल है कि यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं 2024-25 अभी मैं बता रहा था, 25-26 अगर आपको खोलने की कोशिश करूं जो इस साल की एप्लीकेशन है, इस पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर। मतलब कि दोस्तों पिछले साल की एप्लीकेशन स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन इस साल की एप्लीकेशन दिखाई रही है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर। मतलब कि दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कितना मेजर डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं कि आप इस साल आप पेमेंट मिल गया तो अगले साल आपको डायरेक्टली पेमेंट मिल जाएगी, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। बट यहाँ पे आपने देखा कि 2024-25 की स्टेटस यहाँ पे कह रही है एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विथ स्टेट नोडल ऑफिसर, लेकिन वही जो बंदा 2025-26 में अप्लाई कर रहा है आसानी से इजीली तरीके से उनकी एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो जा रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आपका स्टेटस कुछ भी जा सकता है, आपको अपने स्टेटस के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपका ये मान लीजिए अगर मैं माई एप्लीकेशन में जाता हूं और ये स्टूडेंट के 2024-25 एप्लीकेशन को एक बार रीओपन करने की कोशिश करता हूं और इसकी एप्लीकेशन पे रीवैलिडेशन आ रहा है, तो आपको जानना पड़ेगा रीजन किस वजह से आपका स्टेट नोडल ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रीवैलिडेशन में डाला है। आपको प्रॉपर मेल लिखना है और ये चीजें तभी पता लग सकती है जब आप अवेयर रहोगे, एक्टिव रहोगे, अपनी स्टेटस को डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहोगे, या चैनल को सब्सक्राइब किए होगे, नोटिफिकेशन जाएगी, थंबनेल देख के एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्या हो गया, तो आप अपना स्टेटस जरूर चेक करोगे। तो ये चीजें कभी भी हो सकती है और ऐसा नहीं है कि दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे दिमाग ये लगा रहे होंगे कि यार ये तो पिछले साल की एप्लीकेशन है और पिछले साल का स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर की जो वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी वो भी कुछ भी होगी, मतलब कि वो तो खत्म हो चुकी है। तो ये स्टूडेंट का कैसे होगा? अगर अभी स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर दिया और बाद में रिवैलिडेशन डाले तो क्या डेट इधर तो खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर रिवैलिडेशन डालता है तो फिर उस टाइम आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा, वहां पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अगर आपके प्रोफाइल में दिक्कत पाया जाएगा तो फिर आपको डिफेक्टिव भी नहीं करेगा और रिजेक्ट डायरेक्ट करेगा, क्योंकि इधर लास्ट डेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी
और उसके बाद से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप अपने स्टेटस को करेक्ट कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी इश्यूज आ रही है उसको आप यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये आपका अंतिम ऑप्शन है डिफेक्टिव वेरिफिकेशन। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट अपने फॉर्म को फिल किए हुए हैं ना, भले ही आपका स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हो गया, इस बंदे का जो मैंने अभी दिखाया ना, इस बंदे का एप्लीकेशन भी अगर आप चेकआउट करने की कोशिश करोगे, अगर मैं वेरिफिकेशन डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करूं, सॉरी माइलस्टोन में, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है राज लाखी देवरी, इन्होंने वेरीफाई किया था 6/1/2025 को 3:55 पे, और यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो गया था। आपका भी हो गया होगा 2025-26 में, लेकिन सडन इनका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या हो जाता है, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रिवैलिडेशन विद स्टेट नोडल ऑफिसर। तो अगर आपका वेरीफाई हुआ है तो डज नॉट मैटर कि वो आगे सेंड टू पीएफएमएफ होगा, वो रिवैलिडेशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि कब स्टेटस की क्या स्टेप होती है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जाननी जरूरी होगी। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को ध्यान से देखो और चीज़ों को समझो और अपनी स्टेटस को डे बाई डे पे लॉगिन करने की कोशिश करो, डेली बेसिस पर चेकआउट करते रहो उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, और जो भी दिक्कत आ रही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, सो डेट मैं आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच यार, यही वीडियो में बताने की यही नीड थी। अब इन स्टूडेंट को जिस तरीके से रिवैलिडेशन हो रहा है, आपको प्रॉपर मेल लिखना है, रीजन पूछना है किस वजह से आपका रिवैलिडेशन है। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो मेल पे आपको बताएंगे और मेल से आप फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर आप लंबे टाइम से रिवैलिडेशन में जा चुका है तो आप उनको फिजिकली अप्रोच कर सकते हो जाके, और या फिर डिजिटली, जैसे कि आपको इनके वेबसाइट से नंबर मिल जाएगा या फिर इनका लोकेशन मिल जाएगा, कहाँ पे ये बैठते हैं, इनकी ऑफिस कहाँ है, वहाँ से आप जाके फिजिकली कांटेक्ट कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपका कुछ यहाँ पे हो जाए। बाकी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपके लिए और भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।